रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला वार कर दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा किया गया। पूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ किया। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भी सीएम योगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी के बयान के बाद रामचरितमानस विवाद को तूल दे रही सपा पर भाजपा पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हो गई है और सपा को मुद्दाविहीन पार्टी बता रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए ये खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि इसको डाइवर्ट करिए और समाज में विघटन करने का, समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का ये एक कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी का और पूरे विपक्ष का। मतलब बिल्कुल साफ है कि जहां एक और सपा रामचरितमानस के बहाने पिछड़े और दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटी है, तो भाजपा की कोशिश सपा को विकास विरोधी पार्टी के खांचे में फिट करने की है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने सपा पर हमला किया तो सपा ने विकास के बहाने योगी सरकार को निशाना बना लिया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते, लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते हैं और लगातार विवाद करते रहते हैं। सपा नेता उदयवीर सिंह का ये बयान सीएम योगी के रामचरितमानस विवाद के बहाने विकास की धुरी पर सपा को घेरने के जवाब में आया है। अडानी समूह को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उदयवीर सिंह ने कहा, आज लोगों का पैसा डूब रहा है और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, लेकिन क्या सरकार बताएगी कि सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम हुआ है। वो कर कहाँ रही है सरकार, बताए ना कौन सा काम कर रहे हैं। खाली ये चिल्लाते रहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया, 15 लाख करोड़ हो गया, 20 लाख करोड़। अरे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है। जाहिर है रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद शूद्र वाली सियासत से निकलकर अब सूबे के विकास तक आ गया है, जिससे लेकर सपा और भाजपा में ठन गई है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वक्त करीब आएगा, सूबे में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। चलिए देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। बजट पेश होने के दूसरे दिन ठीक 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा शोर शराबे से गूंजने लगा। ये सब ऐसे समय हुआ जब अफ्रीकी देश जाम्बिया से आए विदेशी मेहमान संसद में बैठे थे, जो लोकसभा की कार्रवाई देखने आए थे। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला सदन में आए, सदस्यों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। स्पीकर ने तुरंत अपने और माननीय सदस्यों की तरफ से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के स्पीकर नेली डेप्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। विशेष दीर्घा में बैठे जाम्बिया से आए प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीट पर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और भारतीय संसद के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त किया। संसद में मौजूद भारतीय सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया, लेकिन इसके बाद जैसे ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल की घोषणा कर दी, फिर क्या था, विपक्षी सदस्य शोर मचाने लगे। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से शांति की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। 3-4 मिनट में ही बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जाम्बिया से आए सांसद जो हमसे सीखने समझने आए थे, उन्होंने जो देखा उसकी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं की होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।